कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के कहने पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कैलकुलस का। किसका? कैलकुलस का सबसे अच्छा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि अगर आप डिफरेंशिएशन का चैप्टर नहीं पढ़े हैं, अगर आप हमसे डिफरेंशिएशन का चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए और वहाँ डिस्क्रिप्शन का पहला चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के आएंगे यहाँ पे तभी आपको ये इंटीग्रल समझ में आएगी। इस पर बात करेंगे उसके पहले आपको बता दूं कि ये जो है कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 30 मार्क्स या 28 मार्क्स जो है लाने के लिए आपको इस पर क्या करेगा, पूरा कमांड करना पड़ेगा इस कैलकुलस से, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन, दो टर्म बताया था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन को हमने क्या किया, तोड़ना सीखा था। क्या करना सीखा था? तोड़ना सीखा था। अब क्या करेंगे, उस टूटे हुए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो एक जिसको हमने तोड़ा था अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वहीं क्या ये इंटीग्रल है। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। जोड़ना, जोड़ना मीन्स सम करना। क्या करना? सम करना। सम मतलब क्या होता है, जोड़। ऐसे जोड़ के सम देते हो, ठीक। हुआ क्या, इस सम का पहला लेटर क्या है, एस है ना। इस एस को ला के थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया गया, थोड़ा सा लंबा कर दिया गया, तो यही बन गया क्या, इंटीग्रेशन का साइन। ये किसका साइन बन गया? इंटीग्रेशन का साइन बन गया। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको पूरा डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद हैं बाबू, अगर आप लोगों को कैलकुलस पढ़ना है, अगर आप लोग कैलकुलस पढ़ना है, बहुत सारे टीचर से आप लोग पढ़े होंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के बाद अगर आप हमारी क्लास को 3 क्लासेस होगी 2-2 घंटे की, अगर दोनों 3-3 घंटे की क्लास, अगर आप 6 घंटे क्लास अगर इस इंटीग्रेशन का कर लेते हैं तो आने वाला आपका कोई भी लेवल का एग्जाम हो आपका क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं, ठीक। क्यों ना आप डिफेंस के लिए हो, क्यों ना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो, आप कहीं के लिए हो, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। इस बात को आप लोग बैठा लीजिए। तो क्या करें, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन का एक बार फार्मूला रिकॉल करा देता हूँ। क्या पढ़ा था आपने? आपने ये पढ़ा था क्या कि जहाँ कांस्टेंट वैल्यू दिखेगी, जहाँ कांस्टेंट वैल्यू दिखेगी, जैसे 3, 4, 5, 6, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता था? 0 होता था। क्या होता था? 0। अगर आपको दिखता था क्या, x का पावर n दिखता था, x का पावर n दिखता था डिफरेंशिएशन में, तो करते क्या थे, इस n को बाहर लेके आते थे तो n आ जाता था बाहर, और x का पावर क्या होता था, इस n में से एक घट जाता था। इस n में से एक क्या होता था, घट जाता था। x का पावर n इज इक्वल टू क्या, n बाहर और x का पावर n-1। जैसे आप दे y इज इक्वल टू x का पावर 6, y इज इक्वल टू x का पावर 6, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या करते थे आप लोग, इस 6 को बाहर करते थे, 6 आता था बाहर और x का पावर जितना पावर था उसमें से एक घट जाता था। ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए हो ना, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग किए हो, y इज इक्वल टू x का पावर 6 तो 6x का पावर 5, ऐसा क्वेश्चन किए हो, वेरी गुड। दूसरा फार्मूला, तो पहला फार्मूला था, ये था हमारा दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला आपने क्या पढ़ा था कि e का पावर x, किसका, e का पावर x एक्सपोनेंशियल, जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे तो e का पावर x का सिमिलरली e का पावर x ही होता है। e का पावर x का e का पावर x ही होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं। चौथा एक और फार्मूला था क्या, चौथा एक और फार्मूला था a का पावर x। a का पावर x कहने का मतलब क्या है कि e का पावर x, e एक एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.303। क्या होती है, 2.303। सिमिलरली ये a का पावर x है, क्या है ये, a का पावर x, और a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिमिलरली इसको लिखते हैं a का पावर x का a का पावर x इनटू मल्टीप्लाई करते किससे, हम लोग log a से मल्टीप्लाई करते थे। देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो सारे चीज़ क्या होंगे आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाएंगे। a का पावर x है तो a का पावर x क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग a। ये 4 फार्मूला सबको याद होंगे। हाँ एक और फार्मूला था, एक और फार्मूला था log x का, किसका, log x का। log x का फार्मूला होता है क्या, 1 बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो ये हमारे डिफरेंशिएशन के 5 बेसिक फार्मूले थे। कितने थे, 5 बेसिक फार्मूले थे, किसके, हमारे डिफरेंशिएशन के। हाँ हाँ बाबू आईपीएल खत्म हो गया, आईपीएल खत्म हो गया, उसमें क्यों चिंता कर रहे हो, खत्म हो गया ना। देखिए वो अभी जस्ट मैं देख रहा था कि बहुत सारे चैनल पे मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे जो आके बच्चे क्या करते थे, एस्टिमेशन लगा रहे थे कि आज ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, आज ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, आज ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, जैसे उनको पहले से ही पता है कि आज कौन सा प्लेयर अच्छा खेलने वाला है
है कि नहीं। तो आज भी वो बताया कि आज देखो आज ये खेलने वाला है, ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, इसको आप कैप्टन बनाओ, इसको आप वाइस कैप्टन बनाओ, तब तक मैच क्या हो गया, रद्द हो गया। तो इससे ये प्रूफ होती है क्या कि वो झूठ मूठ का एस्टिमेशन लगाते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ हमारा ये है, हम इसको लेंगे, ये हमारी टीम में रहेगा, ये हमारी टीम में रहेगा, ये हमारी टीम में रहेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद भी 11 प्लेयर सेलेक्ट करके जाते हैं। तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक गेम है, और ये क्रिकेट क्या है, अनिश्चितताओं का खेल है। किसका खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता, है कि नहीं। सिमिलरली क्या है कि इस बॉल पे छक्का लग जाए, किस बॉल पे बाउंड्री लग जाए, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब एक बॉलर को, जब एक बैट्समैन के सामने फ्री हिट भी देना पड़ता है, जब फ्री हिट पे बॉलिंग करता है, उसके सामने भी क्या उसकी कैपेसिटी नहीं होती है क्या कि वो छक्का मार दे, है कि नहीं। तो कोई बैट्समैन को ये नहीं बोल सकते कि हर बॉल पे छक्का मार देगा, और कोई बैट्समैन को ये नहीं बोलते हैं कि हर बॉल पे चौका मार देगा, क्योंकि जब फ्री हिट तो दिया जाता है तब तो उसे लगता है नहीं है। वो होता है क्या, बैट्समैन का दिन होता है जिस दिन क्या करे वो छक्के मार दे। तो इससे क्या हुआ, ये सारे गैम्बलिंग है, सारा क्या है, ये गैम्बलिंग है। सारे बच्चे अपना पूरा फोकस उसी पे लगाए हुए हैं, पूरे 7:30 से 11:30 बजे तक 4 घंटा जो पढ़ने का टाइम है। उन लोगों को देखिए पढ़ने के टाइम पे क्या करते हैं, मैच को लेकर आते हैं, पढ़ने के टाइम पे मैच को लेकर आते हैं, सारे लोग उसी पे क्या करते हैं, फोकस कर जाते हैं, अपनी पढ़ाई को लॉस कर देते हैं। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, मैं उन बच्चों को ये बताऊँगा, अब तो मैच आपका खत्म हो गया। अब देखिए 7:30 से 11:30 जो आप लोग मैच देख रहे थे, वो टाइम आप लोग पढ़िए, क्या कीजिए, मैच का आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए, क्योंकि जो IPL है सितंबर में होगा ना, सितंबर में होगा। तो इस दिन देखिए कि जब आप 4 घंटा आज पढ़े, डेली अगर एक सप्ताह पढ़ रहे हैं तो 7 4 28 आवर्स हो गया। 28 आवर में देखिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। आपके अंदर क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा कि हाँ किस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। यार अगर ये मैच होता तो मैं एक वीक में 28 आवर्स तो अपना वेस्ट किया रहता मैं ना, है कि नहीं। तो अगर जो 28 आवर्स है बाबू, उस 28 आवर्स आप हमको दीजिए। 7:30 से 11:30 आप मान लीजिए, आप 9 बजे वीडियो देखिएगा या 11 बजे देखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 घंटा डेली इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन लगाइए, और 28 आवर्स जो आपके पास हैं, जो आपके पास 28 आवर्स आपको मिलेंगे, देखिएगा आपका पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ये 28 आवर्स आपको क्या करेंगे, ये 28 आवर्स आपको 44 मार्क्स, कैलकुलस से 44 मार्क्स दे के जाएंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कैलकुलस लेके मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि सारे बच्चों की क्या थी, डिमांड थी कि सर कैलकुलस लेके जल्दी से आइए, क्योंकि कैलकुलस का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। कैलकुलस लेके आइए सर, यही समझ में नहीं आता, यही समझ में नहीं आता, यही समझ में नहीं आता। देखिए बात ये उन दिनों की है जब मैं क्या कर रहा था, मैं अपने पढ़ाई कर रहा था, जब मैं क्लास 12th में था, तो मैं पढ़ के आ रहा था ट्रेन से। तो वही क्या कि एक लेडीज़ मेरे सामने बैठी हुई थी सीट पे, उन्होंने मेरे से पूछा कि बाबू किस क्लास में हो। मैंने बोला कि आंटी आई एम जस्ट इन 12th क्लास, मैं तो 12th में हूँ। तो बोले कि बाबू मेरा भी बेटा 12th क्लास में है। मैं बोला हाँ होगा, बहुत सारे बच्चे 12th क्लास में हैं। तो बोले कि आपका कैलकुलस चैप्टर क्लियर है। मैं बोला ये लेडीज़ कैलकुलस के बारे में क्यों बात कर रही हैं। तो मैं बोला कि हाँ आंटी क्लियर है, फिर भी कुछ फंसता हूँ क्वेश्चन में, उसको मैं क्लियर करूँगा आगे चल के। तो बोले ना बाबू आई एम ऑल्सो टीचर, मैं भी क्या हूँ, टीचर हूँ, क्या करो आप थोड़ा उसको अच्छा से क्लियर कर लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में 44 मार्क्स के आते हैं। मैं एक बोर्ड टीचर हूँ और मैं जानती हूँ क्या कि 44 मार्क्स मैथ में कितने इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए होते हैं। मैं बोला कि हाँ मैम आप तो सही बोल रही हैं। तो मैं उसी दिन कसम खाया था क्या कि कुछ भी हो, ये कैलकुलस के 44 मार्क्स, ये कैलकुलस के 44 मार्क्स हमसे बच के नहीं निकलेंगे। और कैलकुलस में मैं 44 में 44 लाया था। पूरे मार्क्स हमारे 100 में 99 थे, एक मार्क्स कहीं कट गया होगा ग्राफ में। मैं लाया था अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 99 मार्क्स क्लास 12th में, और क्लास 10th में कितना लाया था, तो उस समय 98 लाया था मैथ्स में। तो मैथ्स पे आप लोग क्या कीजिए, फुली कॉन्फिडेंस कीजिए, सामने वाला बंदा जो पढ़ा रहा है उस पर आप ट्रस्ट कीजिए, आपको मैं नैया पार लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये 5 फार्मूले में आपको कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। कुछ आपने ट्रिगोनोमेट्री के भी फार्मूले पढ़े थे। क्या फार्मूला पढ़े थे, पहला कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कोई दिक्कत। सिमिलरली आपने यही पढ़ा है क्या, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर आपने पढ़ा, लिख देता हूँ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। हाँ लिखने का सबको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। tan x, उसके बाद क्या था, cot x का था माइनस cosec स्क्वायर एक्स, क्या था, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। उसके बाद एक फार्मूला था आपके पास, देख लीजिए यहाँ से, sec x का, किसका, sec x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो sec x का फार्मूला क्या था, sec x का फार्मूला था sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। एक और फार्मूला था क्या, cosec x का, किसका, cosec x का, तो वो क्या था, माइनस में cosec x इंटू cot x, ये फार्मूला था। अब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका कोई ट्रिक बता दीजिए ना सर, इसका कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे हमको फार्मूला याद हो जाए। बाबू इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता
है कि नहीं? पापा का नाम कभी भूले हो? पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, कभी भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। क्यों? बचपन से वो चीज़ को सुनते आ रहे हो, उसको जानते आ रहे हो, तो इसको भी जानो ना। इसको जान जाओगे तभी तो 12th क्लास में हो, आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे। और ये मैथ्स का नहीं है, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह ये यूज़ होगा। ये जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है, ये हर जगह क्या होगा? यूज़ होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको क्या कर लो आप लोग, पूरा फोकस करके इसको बना लो। इसको पूरा अपने समझो कि ये हमारे पेरेंट्स की तरह है, मम्मी पापा का नाम है और मम्मी पापा का नाम है, तो क्या करना है? इसको पूरा याद करना है। क्या करना है? याद करना है। कैसे भी याद करना है तो करना है, तो करना है। 2 यहाँ से 3 4 5 6 ट्रिगोनोमेट्री वाले हो गए और 5 क्या हो गए हमारे? ऐसे हो गए जनरल। पूरे कितने फॉर्मूले हो गए? 11 फॉर्मूले हो गए, है ना। उसके बाद अब इन्वर्स वाला था। इन्वर्स वाला में आपको क्या बताया था मैं कि साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है क्या? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स का। सिमिलरली आपसे पूछ दे कॉस इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का, तो आपको बता दो साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बस आप माइनस लगा देना, फॉर्मूला सिमिलर होगा। फॉर्मूला क्या होगा? सिमिलर होगा। देखिए साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। इसी तरह जो tan का होगा और कॉट का होगा सेम मिलेगा, क्योंकि जो tan का होगा वही कॉट का होगा, बस क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो अगर मैं बोलूँ tan इन्वर्स एक्स का, tan इन्वर्स एक्स का, तो आप क्या बोलोगे? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है? tan इन्वर्स एक्स का। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला बता दीजिए, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? tan इन्वर्स एक्स का ये फॉर्मूला है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स हो गया, tan इन्वर्स कॉट इन्वर्स हो गया। तो एक और आ जाते हैं इधर, एक और कर लेते हैं यहाँ पे। जिंदगी बंगर हो तुम। देखो साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स हो गया, tan इन्वर्स और कॉट इन्वर्स हो गया। अब एक फॉर्मूला लेके आएंगे क्या? सेक इन्वर्स एक्स का। किसका? सेक इन्वर्स एक्स का। और जो सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होगा वही कॉसेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होगा। जो सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होगा वही किसका होगा? कॉस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होगा। तो कैसे? सेक इन्वर्स एक्स का आप लोग याद कीजिए, 1/mod x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, रूट के अंदर ही है, बस 1/mod x लगा देना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? सेक इन्वर्स एक्स का। और ये कॉसेक इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा? -1/mod x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कॉसेक इन्वर्स एक्स का। आप बोलेंगे ये फॉर्मूला मैं क्यों लिख रहा हूँ? फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्या करोगे? अगर आपको तोड़ना पता है, ये उंगली है, तोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, जोड़ना है, जोड़ दिया, हो गया, कहानी खत्म, है कि नहीं? देखिए सबसे पहली बात क्या हुआ, ये बात आई कहाँ से? ये बात कैसे आई कि ये जो आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, क्या करते हो? डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब क्या है? ब्रेक करना होता है, तोड़ना ही होता है। क्या करना होता है? तोड़ना होता है। लेकिन एक ऐसा तोड़ना, जैसे बता रहा हूँ देखो, जिसमें टाइम क्या हो? टेंड्स टू 0 हो। रेट आप लोग पढ़े हो ना? रेट पढ़े हो, मतलब चेंज पढ़े हो। देखिए रेट 2 तरह का होता है। कोई चीज़ को आप अगर चेंज करते हैं तो आप 2 तरीके से चेंज करते हैं। कोई चीज़ को अगर आप चेंज कीजिएगा तो 2 तरीके से आप चेंज करेंगे। कैसे कैसे? तो पहले आप चेंज करेंगे उसको एवरेज रेट से, और दूसरा आप चेंज करेंगे उसको इंस्टेंटेनियस रेट से। किससे? इंस्टेंटेनियस रेट से। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट में क्या अंतर है? जो इंस्टेंटेनियस रेट है वही क्या है? डिफ्रेंशिएशन। जो इंस्टेंटेनियस रेट, कैसा रेट? इंस्टेंटेनियस रेट है, वही क्या है? डिफ्रेंशिएशन है। और जो एवरेज रेट है वो आप लोग निकालोगे। कैसे? कहानी क्या हुई देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास छुट्टी 10 बजे होगी, यहाँ से क्या होगी? 10 बजे होगी। 10 बजे आप निकलोगे और 10:30, दैट मीन्स 10 o'clock में आपकी यहाँ से छुट्टी हुई। 10:30 में आप कहाँ पहुँच गए? घर पहुँच गए। 10:30 में कहाँ पहुँच गए? घर पहुँच गए। कितना देर लगा? तो आधे घंटे लगे। मैं क्या करूँगा? फ़ोन करूँगा, बाबू कहाँ हो? अभी 5 मिनट बाद आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो 10:05 में कहाँ होगे? क्लास जो होंगी, क्लास से कुछ दूरी पर हो गए आप। 20 मिनट में कहाँ हो गए? यहाँ हो गए। 25 में कहाँ हो? तो सर घर के पास पहुँच गया हूँ। अच्छा, कहाँ हो 30 में? तो सर घर पहुँच गया। तो मैं जो टाइम गैप दे रहा हूँ कुछ अच्छा दे रहा हूँ ना, कभी कभी 5 मिनट का दे रहा हूँ, कभी कभी 7 मिनट का दे रहा हूँ, कभी कभी 10 मिनट का दे रहा हूँ। तो ये टाइम गैप दे रहा हूँ ना आपको। क्या दे रहा हूँ? टाइम गैप दे रहा हूँ।
अगर आपसे पूछो बाबू बताओ 10:02 4 सेकंड 5 माइक्रो सेकंड 6 मिली सेकंड 9 नैनो सेकंड में कहाँ थे? ये क्या बात कर रहे हैं सर कि एक तो टाइम, ऊपर से मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ये सर बहुत छोटा हो गया सर, आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसे कोई थोड़ी करता है। तो जब टाइम एकदम छोटा छोटा, एकदम जब टाइम आपसे एकदम डॉट डॉट करके बहुत छोटा छोटा करके पूछ दे, तो वहीं क्या है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, वहीं क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, वहीं क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। जब बहुत छोटा चेंज आपसे पूछ दे तो, अगर बड़ा चेंज पूछता है तो आप बोलेंगे दिस इज एवरेज रेट, और आपसे बोले क्या कि अगर किसी इंस्टेंट में बताइए तो आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस रेट बताओगे। इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत आपको? मुझे तो नहीं लगता इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत होंगी आपको, है कि नहीं? तो देखिए, आप जब इंस्टेंटेनियस रेट को जब इसको बहुत सारे पार्ट में तोड़ दोगे, क्या करोगे, बहुत सारे पार्ट में इसको जब आप लोग तोड़ दोगे, है कि नहीं? मान लीजिए कि एक पत्थर था, ठीक है, एक पत्थर को तोड़ के पूरा सैंड बना दिए, बालू बना दिए, इतना पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, चूरा चूरा कर दिए, एकदम पूरा कर दिए, हाथ में ले ली। और मैं बोला कि चलो जोड़ो, क्या करो, चलो जोड़ो। तो जब उसको जोड़ेंगे हम, जब पूरा ये टूटा हुआ पार्ट है, सारे पार्ट को अगर हम जोड़ेंगे तो कुछ पार्ट तो बालू हाथ में लग जाएगा, कुछ उड़ जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, है कि नहीं है? इसका मतलब जितना हम तोड़ते हैं अगर उसको जोड़ेंगे तो उतना नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, है कि नहीं? बोलिए। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा, इसको अगर तोड़ेंगे हम तो पूरा इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, सबको सब क्या कर दिए, तोड़ दिए। इसको तोड़ दिया ना, अब मैं बोलूँगा जोड़ो, तो भाई मैं इतना छोटा छोटा पार्ट में इसको तोड़ा हूँ कि जब इसको जोड़ूंगा तो कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, है कि नहीं? तो वहीं ये जब तोड़ दिया हमने तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको जब जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो वहीं इसको जब मैं जोड़ूँ, क्या करूँगा, जोड़ूंगा, तो जोड़ने के बाद तो सारी वैल्यू ला दूंगा, लेकिन पूरी एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि कुछ वैल्यू हवा में उड़ जाएगी, कुछ हाथ में लग जाएगा, है कि नहीं? तो उस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हर बार हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्या, सी ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, सी ऐड करेंगे, मीन्स कांस्टेंट ऐड करेंगे। कांस्टेंट ऐड क्यों करेंगे, आपको पता हो गया ना? तो इंटीग्रल में आपसे कोई पूछे कि सी की वैल्यू क्या होती है तो बोलना कांस्टेंट वैल्यू। और ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, बैलेंस करने के लिए। किसके लिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये इतना भाग में ये टूट गया है, कि जब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे, इतना ये टूट गया है कि जब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कुछ पार्ट हमको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। इसके लिए बनना पड़ेगा क्या, बार बार बोलता हूँ, टेम्पो का ड्राइवर बनना पड़ेगा, ठीक है, ऑटो का ड्राइवर बनना पड़ेगा। देखते हो क्या करता है बेचारा, अपने बैठा रहता है, जो पैसेंजर आए आइए सर, इधर से पैसेंजर आए आइए सर, इधर से पैसेंजर आए आइए सर, बैठिए बैठिए, लगता है कि 10 सीट है 50 को बैठा लेगा, है कि नहीं? तो इसी तरह आपके माइंड में भी जो फॉर्मूला दिख जाए, अच्छा साइन इनवर्स एक्स आ जाओ भाई, tan इनवर्स एक्स आ जाओ, साइन एक्स आ जाओ, कॉस एक्स आ जाओ, जो फॉर्मूला क्या करना है, सबको लेके आ जाना है, 1 बाय 1 सारे फॉर्मूले क्या करना है, लेके यहाँ पे आ जाना है। एक और फॉर्मूला आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया था कि अगर साइन इन्वर्स एक्स है और उसका कॉम्प्लीमेंट कॉस इन्वर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या, कॉस इनवर्स एक्स, तो जोड़ने पे कितना आता है, π/2, जोड़ने पे कितना आता है, π/2 मीन्स 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स यहाँ दिख रहा है आपको और कॉस इनवर्स एक्स कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, साइन और कॉस के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बताया था कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स है और वो क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। देखिए वहाँ से 90 डिग्री आई है, 90 डिग्री आई है कि नहीं आई है कि नहीं? 90 क्या है, 90 तो एक नंबर है ना, 90 क्या है, 90 एक नंबर है, 90 क्या है, नंबर है, और नंबर का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, एग्जाम में आपको फंसाएगा, एग्जाम में क्या करेगा, आपको फंसाएगा। कैसे फंसाएगा, आपसे पूछेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये तो होता है π/2। कभी कभी क्या करता है, d/dx इसके पहले लगा देगा, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछेगा आपसे, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछेगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री, नंबर है, और नंबर का d/dx, नंबर का d/dx मतलब उसका डिफरेंशिएशन, और नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0, नंबर का डिफरेंशिएशन 0। बोलो कोई दिक्कत तो, नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। सिमिलरली सारे वैल्यू कर लोगे आप लोग, सारी चीज़ कर लोगे, क्या कर लोगे, तो साइन इनवर्स, इस तरह इसको भी लिख दो, ऐसे tan इनवर्स एक्स प्लस
कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2। और एक क्या था, ये क्या था, बोलो बोलो, सेक इनवर्स एक्स, वेरी गुड, प्लस अरे वाह कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। बट सत्य क्या है, अगर इसमें d/dx लगा देंगे मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन का साइन लगा देंगे, जब इसमें डिफरेंशिएशन का साइन लगा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यही वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, है कि नहीं। जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये कहानी खत्म, है कि नहीं है कि नहीं, बोलिए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत आपको, कहीं दिक्कत। सी क्यों लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, ये सारा बेसिक है क्या, ये सारा ये बेसिक है जो आपको क्या कर दिया मैं करा दिया। तो सारा बेसिक फार्मूले हो गए, अभी और बहुत सारे फार्मूले हैं, आपको 250 फार्मूले याद कराऊंगा ट्रिक से। अभी आप लोग क्या कीजिए, अभी आप लोग 1 बाय 1 याद कर लीजिए, उसके बाद ट्रिक से हम लोग याद करेंगे इसको। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छा सा लिख लीजिए, फिर आगे आपको बताता हूँ। जल्दी से इसको आप लोग लिखिए। जिंदगी देखिए, अब हम करने वाले क्या, जब आपसे पूछे x का डिफरेंशिएशन मींस x को आप लोग तोड़िए, क्या कीजिए तोड़िए। जब भी तोड़ने की बात आए तो x को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा dx मिलेगा। तो dx को जब आप जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है जोड़ना, जब आप dx को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा। कहने का हमारा प्राय ये है क्या कि x का डिफरेंशिएशन dx होता है और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्या करेंगे पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे। फार्मूला किसका, इंटीग्रेशन का। देखिए इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, पहला आपसे पूछेगा x का पावर n dx, क्या पूछेगा x का पावर n dx। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को लिखेंगे, फार्मूला को लिखेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसके साथ साथ एक अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। हाँ आ जाइए, x का पावर n dx है तो करना क्या है, इसका फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन में कि x का पावर जो ये n है, जो क्या है ये n है, उसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम एक सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इंटीग्रेशन में एक ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या कर देंगे, n था तो उसमें एक ऐड कर देंगे। और देखिए जो चीज़ें ऊपर है, जो ये पार्ट ऊपर वाला आ रहा है n+1, वहीं कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। और ये क्या है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कहने का मतलब क्या है, कुछ इसमें वैल्यू बचेगी तो कुछ इसमें वैल्यू बचेगी, क्या दे देंगे वो c, क्या दे देंगे वो वैल्यू c दे देंगे। पहला फार्मूला हमारा ये है, x का पावर n dx का फार्मूला क्या है, x का पावर n में 1 ऐड कर देंगे, बाई में n+1 + c। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम्पल आपसे पूछ दे कि बताइए x का पावर 7 dx कितना होगा, x का पावर 7 dx कितना होगा, इंटीग्रेट करना है तो क्या करना है, मतलब x है, क्या है x है, और 7 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बाई में जो ऊपर है वहीं 8 नीचे, और प्लस में क्या दे देंगे c दे देंगे, प्लस में क्या दे देंगे c दे देंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे मैं आपको बोलूँ कि इंटीग्रल के बारे में बोलूँ, किसके बारे में बोलूँ, इंटीग्रल के बारे में जब भी आपसे मैं बात करूं कि इंटीग्रल के बारे में बताइए, इंटीग्रेशन के आप बारे में बताइए, तो जो इंटीग्रल होगा ये आपको दो तरह के मिलेंगे। किस तरह के मिलेंगे, दो तरह के मिलेंगे। एक होता है इनडिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल। देखिए एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल। कोई दिक्कत, पहचानेंगे कैसे सर, दोनों इंटीग्रल है ना, दोनों तो इंटीग्रल ही है, दोनों का साइन क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों का ऐसे ही लिखेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये इनडिफिनिट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इनडिफिनिट कहने का मतलब क्या है कि इनडिफिनिट कहने का मतलब क्या है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट ये है डिफिनिट इंटीग्रल, इसलिए डिफिनिट इंटीग्रल का क्या है, कोई ना कोई क्या होगा, लिमिट होगा। इसलिए डिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट लगी होगी कोई, ए से लेके बी तक, इसमें क्या लगी होगी, कोई लिमिट लगी होगी। और लिमिट जब आपकी लगी होगी तो उसको बोलेंगे डिफिनिट, क्योंकि डिफिनिट में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही है। इसके कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो डिफिनिट है, वो ये जो इंटीग्रल है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है आपको, तो ए से लेके बी तक क्या करना है, आपको निकालना है कि नहीं। इसमें क्या है, इसमें आपको नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा, तो नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, क्या लोअर लिमिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, और इस ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं अपर लिमिट। एक है लोअर लिमिट और एक क्या है अपर लिमिट। जहाँ लिमिट दिया रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल, और जहाँ इनडिफिनिट रहेगा वहाँ ये लिमिट नहीं दिया रहेगा। तो इनडिफिनिट वाला जो आप सॉल्व करोगे तो उसमें c आता है, प्लस c क्या होगा
आएगा, डिफिनिट वाले में प्लस सी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो डिफिनिट है। सी किस लिए देते हैं? सी हम लोग इसलिए देते हैं कि क्या हो, जो हमारा इंटीग्रल है वो बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। जब बैलेंस यहाँ पे पहले से दिया है कि यहाँ से यहाँ तक है, मतलब पहले से क्या है, ये बैलेंस है, और जब पहले से बैलेंस है तो सी का यूज़ वहाँ पे नहीं होगा। इसमें क्या लिखेंगे? नो यूज़ ऑफ सी। आप लोग अपने से लिख लीजिए उसमें, नो यूज़ ऑफ सी, इसमें यूजेज ऑफ सी। उसमें सी का यूज़ है, इसमें सी का यूज़ नहीं है। वो पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। पहला फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला करेंगे। दूसरा फॉर्म देखिए, इसी x का पावर n में, इसी x का पावर n में जो ये x का पावर n दिख रहा है, उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू a यहाँ पे दे दी गई होगी। क्या कर दी गई होगी? a कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई होगी। तो करते क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है चुपचाप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल के बाहर कर देंगे। मीन्स इंटीग्रल तो रहेगा ही रहेगा, इस a को कर देंगे बाहर, बचेगा x का पावर क्या हो जाएगा, n और dx। और ये तो आपको पता है कि a पहले से ही बाहर है, और x का पावर n का क्या होता है, x का पावर n का होता है x का पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1, और प्लस में क्या देते हैं, c देते हैं। तो a x का पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 प्लस c। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखिए, आपसे पूछ दे कि 2x का पावर 3 dx। क्या पूछ दे? 2x क्यू dx। 2 नंबर है, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकाल दिए, बचा गया x क्यू dx। x क्यू, 2 तो बाहर निकल जाएगा ना, क्या बचा x क्यू dx। और x क्यू dx से क्या होता है, x का पावर 3 है ना, तो x का पावर 3 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो 4 ऊपर वहीं 4 नीचे है, प्लस में क्या दे देंगे, c दे देंगे। है कि नहीं? है कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो देखिए, दिक्कत हो तो बोलिएगा, कमेंट में सेशन में बताइए कहाँ दिक्कत आपको हो रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाओ यार। लाइक में क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग? लाइक बटन दबाने में इतना सोचते हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके आपसे। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत आपको तो? अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला देखिए यहाँ से क्या है। अगला फार्मूला आपसे पूछ दे 1/x dx। क्या पूछ दे? 1/x dx। कहने का मतलब क्या है, 1/x और x का डिफरेंशियल क्या है, dx है। देखिए यहाँ भी है क्या, x का पावर n, मतलब x का पावर n एक फंक्शन है। लिखने का मतलब क्या होता है कि x का पावर एक फंक्शन है और उसका तोड़ता हुआ पार्ट क्या है, dx है। 1/x एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल कितना है, dx, और इसी को क्या करना है, ऐड करना है। इसी को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, 1/x। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट कहने का मतलब क्या है, अच्छा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हाँ भाई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये 1/x है। सोचिए 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, 1/x। तो 1/x डिफरेंशिएशन होता था log x का। किसका, log x का। अरे सही तो मिल ही गया। 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। और एक कांस्टेंट वैल्यू क्या दे देंगे, प्लस में c दे देंगे। क्या दे देंगे, प्लस में c। है कि नहीं, प्लस में c दे देंगे। इस तरह सिमिलरली बोल देंगे सर, इसका भी तो बहुत ईजी है, e का पावर x dx। क्योंकि सर उसमें तो सिमिलरली सेम था। क्या था, सिमिलरली क्या था, सेम था। e का पावर x dx है, तो e का पावर x का सर तो एकदम सिमिलरली सेम होगा। क्या सेम होगा, क्योंकि e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता था, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन में क्या होगा, e का पावर x ही होगा। तो e का पावर x का e का पावर x ही होगा, प्लस में क्या दे देंगे, x ही कैसे दे देंगे। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत ना। अब फॉर्मूला आता है, इस पर करते हैं, ये आप लोग खुद से करेंगे। बताइए, आपसे पूछ दे cos x dx का इंटीग्रल क्या होगा, cos x dx का इंटीग्रल क्या होगा, cos x dx का इंटीग्रल क्या होगा। तो बताइए cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos x। आप फट से लिखना कि अच्छा sin x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x। sin x को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x, मतलब साइन को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, cos आएगा। इसका मतलब जब cos को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, मतलब साइन को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। है कि नहीं, साइन को तोड़ने पे cos x आएगा। सिमिलरली क्या करेंगे, cos x को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x, और प्लस में क्या दे देंगे, एक c दे देंगे। क्या दे देंगे, c दे देंगे। तो बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो हमको तो नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगा। फॉर्मूले में यार बेसिक चीज़ें हैं यार, आप लोगों सबको पता होगा। क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारा, आपको टाइप वाइज टाइप कराऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन, ये सोचो पहले, पहले ये सोचो, फिर भी ये सोचो, फिर ये सोचो, करते करते आपको पहुंचा दूंगा। सिमिलर देखिए, एक और फॉर्मूला आपसे पूछ रहा हूँ, इंटीग्रल sin x dx। sin x dx का क्या होगा।
कोई भी इंटीग्रल आपको दिया गया हो, पहले आप देखना, बताओ साइन एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है ना, कॉस को जब तोड़ेंगे तो क्या आता है, साइन एक्स आता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, मीन्स कॉस को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। अब बोल रहा साइन एक्स को आप जोड़िए, तो जब साइन एक्स को हम जोड़ेंगे, जब इस साइन एक्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जब साइन एक्स को जोड़ेंगे तो माइनस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे देख लो, साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन था क्या, माइनस साइन एक्स, इस माइनस को भेज दिए उधर तो आ गया माइनस कॉस एक्स, और इसको जोड़ दिए तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो इसको जब क्या लिख देंगे, ये होगा माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। बोलो कोई दिक्कत, तो बोलो कोई दिक्कत। ये हो गया बेसिक, ये हो गया टाइप, हो गया टाइप में इंडिफिनिट हो गया, एक इंडिफिनिट हो गया। इंडिफिनिट वाले में लिमिट नहीं दी गई होगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया गया होगा। ये फॉर्मूले जो बेसिक वाले हैं वो आपको लिख रहा हूँ, सारे फार्मूले लिखिए जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लिखिए। वेरी गुड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए इसको। हो गया, वेरी गुड। देखिए कुछ फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, कुछ फार्मूले किसके हैं, इंटीग्रेशन के। आप लोग एक बार देखिए, इसको समझा रहा हूँ, आप लोग देखिए जल्दी से। जिंदगी है जिंदगी, आइए देखिए, पहला ही क्या है, ऐसा समझाता हूँ। इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपको पता है ये किसका होता है, देख के आपको पता हो गया होगा कब, जब आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होगा तब। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया था, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स मिलेगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स को तोड़ने पे आता है ये, तो इसको जोड़ने पे आएगा क्या, ये। अगर यहाँ माइनस लगा दे, क्या लगा दे, अगर यहाँ माइनस लगा दे तो किसका होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट का। तो tan इनवर्स से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cot इनवर्स एक्स। क्या होता है उसका, cot इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत उसमें, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अगला है क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, आपने अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किया होगा तो आपको मिल गया होगा, क्या हो गया होगा, आपको मिल गया होगा कि ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे आता था। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। बताइए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ये देखिए 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, पिछले देखिए उसमें लिखा था, यहाँ पे लिखा था, कॉपी पे देखिए आप लोग, अगर कॉपी पर फेयर बना रहे होंगे तो आपको ये दिखा होगा कि 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। बोलिए, ये इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टैन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो, माइंड आंख बंद करो। हाँ, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या है, क्या है यहाँ पे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का, तो माइनस कॉसेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत, इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है कि इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा। बोलिए बोलिए, अगला देखिए, अगला हम क्या करेंगे, टाइप 1 करेंगे, क्या करेंगे, टाइप 1। ऐसे ऐसे हम 100 टाइप करेंगे, जिसमें आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल और क्या इंटीग्रेशन कैलकुलस, उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे के सारे हो जाएंगे। हमारा मोटो ये है क्या कि हम 100 टाइप करेंगे, कितने टाइप करेंगे, 100 टाइप। 100 टाइप में आपका एक भी नहीं बचेगा, एक भी। आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप जेई मेन जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, कहीं के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या होगा, पूरा का पूरा आपका इसी में से आने वाला है। तो पहला फोकस कीजिए टाइप 1 पे, किस पे, टाइप 1 पे। टाइप 1 कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर इंटीग्रेशन का साइन दिया हो, जब दो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स,
जब दो फंक्शन हमारे पास हो, कौन कौन, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, जब हमारे पास कोई दो फंक्शन हो, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया हो और डी एक्स यहाँ पे दिया गया है डिफरेंशिएट, इसका क्या है, ये इंटीग्रल दिया है। इंटीग्रल क्या दिया है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। तो कहने का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन दे दे ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, तो करते क्या है, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल एफ एक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डी एक्स से, तो एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो इंटीग्रल हमारे पास है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, उसको हम अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जम के पढ़ते रहिए, है कि नहीं। अब आप लोगों का सारा प्लान खत्म हो गया है, एक ही चीज़ बचा हुआ है, क्या, आपकी पढ़ाई। पूरा फुली सीरियसनेस के साथ आप लोग कीजिए, एकदम शांति से कीजिए, किसे कीजिए, एकदम शांति से, क्योंकि तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता क्या करे, शोर मचा दे। तो आपको थोड़ा तैयारी शांति से कीजिए, आराम से। तो ये एफ एक्स को मैंने यहाँ लिखा, डी एक्स दे दिया, प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स कर दिया। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दे एक्स का पावर 4 प्लस में 1/x प्लस में e टू द पावर x dx, ऐसे दे दे, x का पावर 4 प्लस में 1/x प्लस में e टू द पावर x dx करके ऐसा आपको तोड़ के दे देगा कि ऐसा कीजिए। तो क्या करोगे, इसको 1/1 अलग कर देंगे। 1/1 क्या करेंगे, अलग करेंगे। पहले x का पावर 4 dx प्लस में, फिर क्या करेंगे 1/x dx, फिर प्लस में क्या करेंगे e का पावर x dx, है कि नहीं। तीनों को हमने क्या कर दिया, तीनों को हमने अलग अलग कर दिया। x का पावर 4 dx, x का पावर 4 dx प्लस 1/x dx, 1/x dx प्लस e टू द पावर x dx प्लस में e टू द पावर x dx, सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब आते हैं क्या, x का पावर 4 dx, x का पावर 4 dx का फॉर्मूला क्या होता है, वो पता है कि जब x का पावर n के टर्म में कोई आए तो क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं, वही काम नीचे कर देते हैं। तो x का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, x का पावर 5 बाई में 5 प्लस 1/x है। 1/x किसका होता है, देखो 1/x सोचो, 1/x, अरे हाँ log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ क्या हो जाएगा log x प्लस ये देखो e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता था। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन में क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, तो e टू द पावर x ही होगा। भाई डिफरेंट है कि इनडिफरेंट है, अरे भाई कुछ लिमिट नहीं दिया है, जब लिमिट ना दे तो क्या करोगे, पक्का ये इनडिफरेंट कैलकुलस है, इनडिफरेंट इंटीग्रल है, और इनडिफरेंट है तो वहाँ पे क्या देते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। दे दिए कांस्टेंट वैल्यू, है कि नहीं, दे दिए कांस्टेंट वैल्यू, बोलो कोई दिक्कत। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिए रहेंगे। प्रैक्टिस सेट नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाओगे, प्रैक्टिस सेट की भरमार पड़ी है, ठीक है, पूरा का पूरा टाइप 1 पे, टाइप 2 पे, टाइप 3 पे, टाइप 100 तक का पूरा मैं दे दिया हूँ। आप 1/1 क्या करो, एकदम शांति से क्लास को एकदम लास्ट तक देखो और 1/1 क्या करो, इसको पढ़ो। तो इतना में कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं किस पे, टाइप 2 पे, किस पे, टाइप 2 पे, किस पे, टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 में ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, एफ डैश एक्स डी एक्स बाई में एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स बाई में एफ एक्स डी एक्स। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। आपको बताया था कि डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। मतलब ये फंक्शन है तो एक डैश दिया हो ना, एक डैश कहने का मतलब क्या है, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया गया है। एक डैश का मतलब उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया गया है। एक डैश का मतलब उससे एक बार डिफरेंशिएट कर दिया गया है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया गया है। अगर डबल डैश देता, अगर एफ डबल डैश देता तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया गया है। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आई उसको फिर से क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये है एफ एक्स, ये क्या है एफ एक्स, और ये क्या है एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसे दिया गया हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है क्या कि जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिले, देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर मिले, दैट मीन्स ऐसे लिखो, नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिले, कहाँ मिले, ऊपर मिले, एकदम हिंदी में लिख लेना,
जब नीचे का डिफरेंशिएशन क्या मिले, ऊपर मिले, तो स्टेप फॉलो करना है आपको क्या, इस एफ एक्स को नीचे वाले को लेट मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है। नीचे वाले को मान लेना है क्या है, एफ एक्स को, जो नीचे वाला है उसको मान लेना है क्या, टी मान लेना है। क्या मान लेना है, कोई वेरिएबल मान लेना है टी। जब नीचे का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिखे, जब नीचे का डिफरेंशिएशन आपको क्या दिखे, ऊपर दिखे, तो नीचे वाले को जो ये एफ एक्स है उसको मान लेना है क्या, टी मान लेना है। क्या मान लेना है, टी मान लेना है। और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगी वैल्यू, एफ एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, फिर इस एक्स का क्या होता है, फिर इस एक्स का होता है डी एक्स। देखिए लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका देखिए। जब एफ एक्स बड़ा था तो बड़ा को कैसे तोड़ेंगे, तो एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स। फिर एक्स का तोड़ेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, तो लिख दिया डी एक्स इज इक्वल टू टी को तोड़ेंगे छोटा में तो डी टी, टी को तोड़ेंगे तो डी टी। देखिए एफ एक्स को थोड़ा था क्या, मैं एफ एक्स को मान लिया टी, डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। कोई दिक्कत, इसका मतलब एफ डैश एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल इंटीग्रल एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आई है डी टी। क्या आई है, डी टी। तो यहाँ लिख देंगे डी टी, क्या लिख देंगे, डी टी। बाई में एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स को आप क्या पुट किए हो, टी। क्या पुट किए हो, टी। तो क्या आ गया, डी टी बाई टी, डी टी बाई टी, डी टी बाई टी। मान लीजिए यहाँ पे वन छिपा हुआ है, डी टी बाई टी, वन छिपा हुआ यहाँ पे। डी टी बाई टी कहने का मतलब क्या है, टी है तो यहाँ भी टी है, मतलब डी एक्स बाई एक्स, दैट मीन्स वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। और वन बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, वन बाई एक्स होता है लॉग एक्स का। वन बाई एक्स किसका होता है, वन बाई एक्स होता है लॉग एक्स का। तो डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। डी एक्स बाई एक्स का होता है लॉग एक्स, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग एक्स, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रल क्या होगा, डी टी बाई टी का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग टी होगा। क्या होगा, लॉग टी। ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, लॉग टी प्लस सी। कोई दिक्कत, और लॉग टी, लॉग टी, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू क्या मानते, टी की वैल्यू क्या मानते, टी की वैल्यू मानते एफ एक्स, टी की वैल्यू क्या मानते, टी की वैल्यू मानते एफ एक्स। तो यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस में सी, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस में सी। कहने का मतलब क्या है, टाइप 2 हमारा ये था, टाइप 2 हमारा ये था क्या, कि जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिले तो नीचे वाले को टी मान लेंगे, नीचे वाले को टी मान लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। उसके बाद करने पे आ जाता है जनरली क्या होता है, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल होता है वन बाई लॉग एक्स। क्या होता है, लॉग एक्स। डी टी बाई टी का क्या होगा, लॉग टी होगा। लॉग टी होगा तो लॉग टी पता है आपको, लॉग टी करके पूरा बना देंगे, और टी की वैल्यू फिर से क्या करेंगे, पुट करेंगे, और सारा वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो एक बार इसको आप लोग लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, इस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको लिखिए एक बार जल्दी से। देखिए अभी हमने पढ़ा क्या कि एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स रहे तो उसका इंटीग्रल आता है क्या, लॉग एफ एक्स प्लस सी करके आता है। ठीक, ये क्या है, टैन एक्स डी एक्स का आपका निकालना है क्या, इंटीग्रल टैन एक्स डी एक्स का। और ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है क्या, कि टैन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टैन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि आपने टैन एक्स के बारे में नहीं पढ़ा है। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है कि टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा। पर टैन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा है, नेवी एयरफोर्स में तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा है क्या, कि टैन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। तो देखिए टैन को आप क्या लिख सकते हैं, टैन को आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाई में कॉस एक्स डी एक्स। टैन को आप लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाई में कॉस एक्स डी एक्स। रूल क्या था, रूल ये था क्या, कि हमेशा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलना चाहिए। रूल ये था क्या, कि हमेशा टाइप 2 का रूल ये था कि हमेशा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ऊपर मिलना चाहिए। तो देखिए कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ऊपर साइन एक्स दिख रहा है ना, ऊपर क्या दिख रहा है, साइन एक्स तो दिख रहा है।
तो नीचे का ऊपर मिलना चाहिए, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। साइन के लिए वो सी जो वैल्यू है ना कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या कर लेगी, साइन को बैलेंस कर लेगी। तो यहाँ पे क्या है, tan x को लिखेंगे sin x बाई cos x dx। और रूल क्या बताया था कि हमेशा जो डेनोमिनेटर है, जो नीचे वाला है, उस नीचे वाले को हम टी में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या, यहाँ पे हम पुट करेंगे जो cos x है, जो cos x है उसको हम पुट करेंगे क्या, टी पुट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कॉसेस का डिफ्रेंशिएशन, कॉसेस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, फिर है एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी। हमको न्यूमरेटर में क्या दिया है, न्यूमरेटर में हमको दिया है क्या, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। साइन एक्स इंटू डी एक्स था, साइन एक्स इंटू डी एक्स जो है इस माइनस को कहाँ भेज दिए, वहाँ भेज दिए, कोई दिक्कत। अब आते हैं क्वेश्चन पे, फिर आते हैं, क्वेश्चन था हमारा क्या, इंटीग्रल। ये जो है साइन एक्स इंटू डी एक्स, बोर्ड पे मैं कम जगह उपाय कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है, तो उसके लिए आप थोड़ा टेंशन में ले कि यहाँ सर यहाँ कैसे आगे। आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, आप एग्जाम में इसको लिखिएगा, उसके बाद अपना लंबा स्टेप, अपना जैसे आप स्टेप एग्जाम में फॉलो करते हो वैसे स्टेप फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये साइन एक्स इंटू डी एक्स है, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी आ गई, क्या आ गई, माइनस डी टी आ गई, बाई ये देखिए कॉस एक्स है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी, तो हमने पुट कर दिया माइनस डी टी। अब है ये क्या, कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, टी, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, टी। अब क्या रूल कहता है, रूल ये कहता है कि जो माइनस है उसको बाहर कीजिए, और क्या बचा, डी टी बाई टी। तो माइनस में डी टी बाई टी, डी टी बाई एक्स, तो यहाँ पे वन छिपा हुआ है, वन छिपा हुआ है, तो ये वन बाई अगर एक्स होता, डी एक्स इंटू वन बाई एक्स तो होता है लॉग एक्स, क्या होता है, लॉग एक्स। तो डी टी इंटू वन बाई टी तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग टी। और प्लस में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देते हैं, क्या, सी देते हैं। तो इसकी वैल्यू है माइनस में लॉग टी प्लस सी, क्या है, माइनस में लॉग टी प्लस सी और माइनस में लॉग टी। टी की वैल्यू हमने क्या पुट किया, टी का वैल्यू पुट किया हमने कॉस, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो एक्स में था ना, आंसर है किस में आ रहा है, टी में आ रहा है। देखिए वेरिएबल, देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, और यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो इस टी को हम एक्स में बदलेंगे कैसे, तो इस टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो बोलेंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत हो बोलिए, कोई दिक्कत हो बोलिए इसमें। तो आपसे पूछे कि tan x का इंटीग्रेशन बताइए, tan x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x। अगर आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा माइनस में log cos x प्लस सी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, log, ये log की प्रॉपर्टी जिसको पता होगा, ये माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो ये cos का पावर ये -1 चला जाता है, और प्लस में क्या करते हैं, सी कर देते हैं, और फिर ये इसको नीचे लाते हैं, 1/cos लाते हैं, 1/cos का ऊपर क्या होता है, sec होता है। तो आप बोल सकते हैं क्या, log ऑफ sec x प्लस सी, नहीं ऐसे log ऑफ, ये cos है ना, तो 1/cos इसको लिख सकते हो, नीचे आएगा तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, और प्लस में c, और 1/cos की वैल्यू क्या होती है, sec होती है, तो log sec x प्लस सी है कि नहीं, log sec x प्लस सी बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। तो ये अगर बन जाएगा तो सिमिलरली आप किसको बनाइएगा, अगर जब आपसे ये बन जाएगा तो सिमिलरली आप इसको बनाइएगा, इंटीग्रेशन cot x dx का। tan x का तो आपने अभी निकाल लिया, tan x का तो आपने अभी निकाल लिया क्या, कि log ऑफ sec x प्लस सी होता है। कोई आपसे पूछे tan x का इंटीग्रेशन, तो log ऑफ sec x प्लस सी होता है। सारा फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ ना। अगर आपसे कोई पूछे cot x का, तो cot x का क्या करोगे, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cos x बाई में sin x dx, cos x बाई में sin x dx। cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos बाई sin, cot x का फॉर्मूला cos बाई sin इंटू dx। रूल है क्या, कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलना चाहिए, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलना चाहिए। तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है cos x, तो और इजी काम कर दिया। थोड़ा जल्दी से बनाएंगे इसको हम लोग, कैसे, तो पुट कर देंगे क्या, sin x को t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt। sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का dx, t का dt। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स,
कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी है, क्या है, डी टी है, बाई में नीचे क्या है, साइन एक्स है, और साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है, साइन एक्स का वैल्यू दिया है टी, क्या आ गया, डी टी बाई टी, डी टी बाई टी होता है क्या है, लॉग टी, अभी आपको बताया डी टी बाई टी क्या था, लॉग टी, डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, डी टी बाई टी लॉग टी, यहाँ वेरिएबल दिया है एक्स में, यहाँ वेरिएबल दिया है टी में, तो बदल देंगे क्या, लॉग टी, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है साइन एक्स। बोलो कोई दिक्कत किसी को, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। अब किसी को दिक्कत इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक। टाइप 1 हमने कर लिया, टाइप 2 कर लिया, टाइप 3 भी कर लिया, कि टाइप 1 में हमने पढ़ा पूरा को अलग अलग कर देंगे, टाइप 2 में हमने ये पढ़ा क्या, कि जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलना चाहिए, जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलेगा तो उसको टी पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग टी में वैल्यू आएगी, और 1 में क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगला देखिए ये टाइप 3, ये है टाइप 3। टाइप 3 क्या है, टाइप 3 आपको बता रहा हूँ। टाइप 3 कहने का मतलब क्या है, टाइप 3 में अगर आपको इंटीग्रल दिखे, क्या दिखे, इंटीग्रल दिखे, टाइप 3 में आपको इंटीग्रल दिखे, इंटीग्रल में हो क्या, ई का पावर एक्स, क्या हो, ई का पावर एक्स हो, कोई फंक्शन एफ एक्स हो, और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको मिला हो डी एक्स हो, तो क्या करोगे। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब कोई फंक्शन हमारे पास ई टू द पावर एक्स, कोई फंक्शन है क्या, ई टू द पावर एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है, देखिए ई टू द पावर एक्स, उसके बाद कोई फंक्शन दिया गया है और उसके पास उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है क्या, कि आपके पास ई टू द पावर एक्स होना चाहिए, ई टू द पावर एक्स होना चाहिए, ई टू द पावर एक्स के बाद आपके पास फंक्शन होना चाहिए और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर ऐसा केस आपको कहीं दिखता है तो सिंबल फार्मूला क्या होगा, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स सिमिलरली क्या करेंगे, लिख देंगे, और जो फंक्शन होता है एफ एक्स उसको लिख देते हैं, और प्लस में सी, यही आपका आंसर होता है। कहने का मतलब क्या, कि ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू निकल के आती है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन देखिए, दे आपको ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, क्या दिया है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। जब आपसे दे क्या, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो देखिए ई टू द पावर एक्स दिख रहा है, हाँ ई टू द पावर एक्स दिख रहा है। आप सर क्या बोले, सर बोलते कोई फंक्शन देखो, उस फंक्शन का देखो डिफरेंशिएशन तो नहीं मिल रहा है। अच्छा फंक्शन देखो, यहाँ पे साइन एक्स है, चेक करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मिल गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ना ये माइनस में नहीं है, किस में है, ये प्लस में है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स दिख रहा है, तो इसको मानेंगे भाई ये हमारा क्या है, ये अगर एफ एक्स है तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारी एफ डैश एक्स वैल्यू हो जाएगी, नहीं ये अगर एफ एक्स है तो क्या हो जाएगी एफ डैश एक्स वैल्यू हो जाएगी। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि ई टू द पावर एक्स प्लस में एफ एक्स, फंक्शन कौन सा है साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस में ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत, ये था टाइप 2, ये था टाइप 3, है कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत। ऐसे ही आपसे बोलेगा क्वेश्चन क्या, ऐसे क्वेश्चन देगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके दे देगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या पढ़ते हो ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसको मान लोगे एफ एक्स तो ये बन जाएगा क्या एफ डैश एक्स, आंसर क्या आ जाएगा इसका ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। कहने का मतलब क्या, tan इनवर्स एक्स हमारा एफ एक्स है और ये क्या है एफ डैश एक्स है, एक है हमारा एफ एक्स और एक है हमारा एफ डैश एक्स, और साथ में ई टू द पावर एक्स दिया है, तो ई टू द पावर एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है, एफ डैश एक्स दिया है, तो करेंगे क्या फार्मूला होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स मतलब tan इनवर्स एक्स प्लस सी, है कि नहीं। देखिए बातों को ध्यान से समझिए, कोई चीज़ टफ नहीं है, 1/1 करेंगे, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे लगाएंगे, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। पहले में क्या पढ़ा था, पहले में पढ़ा था क्या कि बहुत सारे जो फंक्शन है उसको हम अलग कर देंगे, कर दिए। दूसरा में हमने ये पढ़ा था क्या कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला मिलना चाहिए, तो नीचे वाले को टी पुट करेंगे, बाकी सब काम कर देंगे, ठीक। तीसरा हमने ये पढ़ा क्या कि कोई फंक्शन ई टू द पावर एक्स में हो, किस में हो ई टू द पावर एक्स में हो, ई टू द पावर एक्स में हो, एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स हो, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स हो, तो ये कहानी ऐसे बन जाती है। आंसर क्या होता है ई टू द पावर एक्स, साथ ही में उसका फंक्शन प्लस में सी। कोई दिक्कत बताइए, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें होगा, सब क्लियर, सब क्लियर। अगला जो है टाइप 4 है, यहाँ देखिए ई टू द पावर एक्स
tan इनवर्स x प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो बच्चे हमसे डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं क्लास में मैंने पूछा है, सारे के सारे बच्चों की वैल्यू याद है। जिनको याद है वैल्यू उनको एकदम हलवा लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? हलवा लग रहा होगा। मेरे माइंड में आ रहा है कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। समझ पा रहे हो तो समझ पा रहे हो तो लाइक करते रहो और कमेंट में लिखो कि हाँ सर मैं समझ गया हूँ, हाँ हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आई, इसको फिर से कीजिए, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टाइप जो 4 है वो है फालतू मेथड। कौन सा मेथड? फालतू मेथड। जो फालतू मेथड मैं खुद से बनाया हूँ। किससे बनाया हूँ? खुद से बनाया हूँ। फालतू मेथड का आप लोग पढ़ लोगे, फालतू मेथड क्या कर लोगे आप लोग? पढ़ लोगे मेरे से, तो उसके भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे आपके? क्लियर हो जाएंगे। फालतू मेथड क्या होगा? आप लोग पढ़ लोगे तो टाइप 4 जो है वो फालतू मेथड है। बुक में कुछ अलग नाम होगा, मैं उसको बोलता हूँ फालतू मेथड। तो फालतू मेथड पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा, है कि नहीं। पहले इतना ले लो, आप स्क्रीनशॉट लिखो, फेयर बनाओ, कॉपी पे लिखो, इसको लिखो जल्दी से। अगला जो मेथड है, जो अगला मेथड यहाँ पे है, वो अगला मेथड जो समझते हैं क्या है? ये अगला मेथड मैंने खुद से बनाया है। आप भी क्या कीजिए, इसको समझिए और जो डाउट होगा आप उससे पूछिएगा। ये क्वेश्चन अजीब तरह का है। अगला मेथड जो है ना, ये मतलब अजीब डिस्कवरी है, मैं ऐसा किया हूँ। क्या है कि नहीं? क्या है? आओ देखते हैं। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे फालतू मेथड। क्या है? फालतू मेथड। फालतू मेथड क्या है सर? फालतू मेथड क्या है? देखो कैसे बता रहा हूँ। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है साइन एक्स पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कॉस एक्स पढ़ा है कि नहीं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हो, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का पढ़े हो माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हो, है कि नहीं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से पढ़े हो ना। आपसे ऐसे देगा क्वेश्चन, साइन और जहाँ एक्स है ना, जहाँ एक्स है वहाँ दे देगा tan इनवर्स एक्स। क्या देगा? tan इनवर्स एक्स दे देगा। यहाँ पे e टू द पावर एक्स दे देगा, यहाँ पे log एक्स। तो कहने का मतलब क्या है? साइन हमने पढ़ा है साइन एक्स, हमने पढ़ा है कॉस एक्स, हमने पढ़ा है e टू द पावर एक्स पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? e टू द पावर एक्स। आपसे देगा e टू द पावर tan एक्स। ये क्या बदतमीजी है? हमने पढ़ा था e टू द पावर एक्स और उस x के बदले क्या दे दिया है? tan एक्स दे दिया है। हमने पढ़ा है log एक्स। क्या पढ़ा है? log एक्स। तुमको बोलेगा log ऑफ साइन इनवर्स एक्स, log ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये क्या कर रहा है कि नहीं? ये कर रहा है। साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स पढ़ा है, log एक्स पढ़ा है, तो log एक्स, इस x के बदले तुमको क्या दे दिया? ये दे दिया, है कि नहीं। हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर tan p दे देगा। ला सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है ना, तो x के बदले क्या दे दिया है? tan p दे दिया है। नहीं दे दिया है? तो इसी को बोलते हैं, जो ये एक्स्ट्रा दे दिया है, जो एक्स्ट्रा जगह पे दे दिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं फालतू है। क्या है ये? फालतू। ये फालतू है, इसलिए इसका नाम मैं रख दिया हूँ फालतू मेथड। कहने का मतलब क्या? देखिए क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन देगा आपसे साइन e टू द पावर एक्स dx। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? साइन e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर एक्स dx। तो साइन x पढ़ा है आपने ना, उस x के जगह पे क्या दे दिया है? e टू द पावर x दे दिया है। साइन x पढ़े हो ना कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और ऐसे ऐसे पूरा होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या दे दिया है? साइन e टू द पावर x दे दिया है। तो रूल यही कहता है क्या? ध्यान से सुनना बात। रूल यही कहता है कि जो फालतू चीज़ दिया है, क्या दिया है? जो एक्स्ट्रा चीज़ दिया है, जो वेस्ट थिंग दिया गया है, उसको हम मान लेंगे क्या? टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे और क्वेश्चन चुटकी भर में बन जाएगा, है कि नहीं। उसको क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फट से बन जाएगा। कैसे? देखिए, ये साइन e टू द पावर एक्स क्या है यहाँ पे? फालतू है ना। e टू द पावर एक्स क्या है यहाँ पे? फालतू है। तो इस e टू द पावर एक्स को ही हम मान लेंगे क्या? टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, जो आपने रूल 2 में किया था, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। t का डिफरेंशिएशन dt। बोलिए, e टू द पावर एक्स, एक्स का dx, t का dt। क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन है साइन e टू द पावर एक्स और e टू द पावर एक्स को आपने क्या माना? t माना, तो साइन t हो गया। साइन e टू द पावर एक्स, इस e टू द पावर एक्स को क्या माने हो? t माने हो, इंटू e टू द पावर एक्स dx, और e टू द पावर एक्स dx की वैल्यू कितने हैं? dt है। नहीं, साइन e टू द पावर एक्स, इस e टू द पावर एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया? t पुट कर दिया, इंटू
जो e टू द पावर x dx है, e टू द पावर x dx यहाँ से क्या निकल गया, dt का इक्वल है। अब बताओ sin t dt, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, क्या होता है माइनस sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, तो बोलेंगे t में है तो बोलेंगे माइनस में cos t प्लस में माइनस में cos t प्लस में c, कोई दिक्कत, माइनस में cos t प्लस c। अब देखिए माइनस में cos t, t की वैल्यू क्या है e टू द पावर x प्लस में, नहीं निकल गया, नहीं निकल गया, ये t का वेरिएबल था, यहाँ x का वेरिएबल था, इसलिए हमने t को x में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू क्या हो गई निकल के आ गई। बोलिए आपको कहीं दिक्कत इसमें, तो कहीं दिक्कत आपको बोलिए इसमें, मुझे तो नहीं लगता कहीं इसमें किसी को दिक्कत होगी, थोड़ा सा भी इसमें किसी को दिक्कत, बोलिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे दिया था आपको e टू द पावर tan इनवर्स x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, e टू द पावर tan इनवर्स x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, e टू द पावर tan इनवर्स x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है e टू द पावर x, e टू द पावर sin x, e टू द पावर cos x, ये तो गलत चीज़ है ना। आपने क्या पढ़ा, e टू द पावर x पढ़ा है, तो e टू द पावर x उसके बदले पे क्या दिया है, ये tan इनवर्स x दिया है। दैट मीन्स फालतू चीज़ यहाँ क्या है, वेस्ट थिंग क्या है, वेस्ट थिंग यहाँ पे है tan इनवर्स x। तो पुट कर देंगे, पुट tan इनवर्स x को किसके बराबर, t के बराबर, है कि नहीं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डिफ्रेंशिएशन होता है dx और t का कितना होता है, t का होता है dt। कोई दिक्कत, tan इनवर्स x था, इसको हमने t पुट कर दिया, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt। कोई दिक्कत। अब देखिए आता है यहाँ पे क्वेश्चन पे, e टू द पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, t है, इंटू यहाँ मान लेते हैं 1 छिपा हुआ है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल, तो ये है डी टी के इक्वल। तो क्या निकल गया, e टू द पावर टी डी टी, कहने का मतलब क्या है, ये e टू द पावर एक्स टी एक्स है। देखिए अगर ये t में वेरिएबल है तो डी टी में होगा, अगर यहाँ x होगा तो ये भी x में होगा, अगर e टू द पावर x होगा तो ये dx होगा, e टू द पावर t होगा तो ये क्या होगा, dt होगा। तो e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx का क्या होता है, सेम वही होता है, तो e टू द पावर t dt का e टू द पावर t ही होगा और प्लस में c, e टू द पावर t का क्या होगा, e टू द पावर t ही होगा, प्लस में कॉन्स्टेंट वैल्यू c देंगे। ये वेरिएबल आया है t में और ये किस में आया है, ये x में है, तो e टू द पावर जो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू tan इनवर्स x है, यहाँ देख लीजिए e की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो e की वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स x प्लस में क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। कोई दिक्कत है बोलो, कहने का मतलब जो फालतू चीज़ें हैं उनको मान के हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे, उनको मान क्या कर लेंगे, हम बना देंगे। कोई दिक्कत, पहले इतना लिखिए, पहले सुधारिए आराम से। क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ, क्वेश्चन घर से करके लाना है, आप लोग कीजिएगा, log x बाई में x dx, log x बाई में x dx करके बना के लाना, इसी बेस पे है log x बाई में x dx। और क्या है, हाँ और एक है साइन रूट x बाई में रूट x का इंटीग्रल, साइन रूट x बाई में रूट x का इंटीग्रल। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कोई आपसे पूछे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखिएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए y इज इक्वल टू रूट एक्स है ना, y इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ये x का पावर ये 1/2 है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये 1/2 ऊपर से बाहर निकल के आएगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बाहर निकल के आता है, x का पावर 1/2 माइनस 1। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पावर बाहर निकल के आता है और पावर में से एक घटा देते हैं, तो यही 1/2 पावर था तो बाहर निकल के आया, पावर में से एक घटा दिए, तो dy बाई डी एक्स, जो dy बाई डी एक्स उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 x का पावर माइनस 1/2, है कि नहीं, x का पावर माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 1 माइनस 2, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा, नीचे आएगा तो x का पावर 1/2 हो जाएगा,
नीचे आएगा तो ये माइनस था ऊपर, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 1/2 और x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन था 1/2 रूट एक्स। इस वैल्यू को एकदम माइंड में बैठा के रखिए क्या, कि रूट एक्स अगर है, अगर रूट एक्स है, क्या है, अगर रूट एक्स है, फिर से बोलिए क्या है, क्या है, रूट एक्स है। अगर रूट एक्स है, जहाँ आपको दिख गया रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, है कि नहीं, बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा यहाँ तक। अब देखिए एक क्वेश्चन है, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक है cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, cot स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, और cot स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। हलवा है, हलवा नहीं है, सीरियस इसको आपको बनाना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए स्क्वायरिंग वाली चीज़ तो आपको नहीं बताया हूँ ना मैं, स्क्वायरिंग वाली चीज़ आपको तो मैं नहीं बताया हूँ, बिल्कुल नहीं बताया हूँ, आज बता देता हूँ स्क्वायरिंग वाली चीज़। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता बचा tan x, तो tan x का तो अभी लिखवा चुका हूँ, क्या, log sec x प्लस c। पिछले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, पीछे कराया हूँ tan x का कैसे, साइन बाई कॉस करके, नीचे वाले को t माना, ऊपर dt में गया, बना दिया, है कि नहीं। कॉट का भी करा दिया था, log sin x प्लस c करा दिया हूँ। tan x cot x का आपका क्लियर हो गया, tan x cot x क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। बचा क्या, tan स्क्वायर x बचा है, क्या है ये, tan स्क्वायर x, ये तो मैं नहीं कराया हूँ ना, tan स्क्वायर x नहीं कराया हूँ, tan स्क्वायर x कराया हूँ, tan स्क्वायर x नहीं कराया हूँ, क्यों, मैं इसलिए नहीं कराया हूँ। tan स्क्वायर x कहाँ पढ़े थे अभी, tan x पढ़े थे, है कि नहीं। tan x का डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c, यहाँ तक पढ़े थे। ये स्क्वायरिंग वाली आ गई, क्या आ गई, स्क्वायरिंग वाली आ गई। तो जब भी बाबू आपको स्क्वायरिंग वाली चीज़ दिख जाए, tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर आपने कहाँ पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर आपने पढ़ा था आइडेंटिटी वाले में, किसमें, आइडेंटिटी वाले में। आइडेंटिटी वाले में आपने ये पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और कॉको वाला कोसेक स्क्वायर। देखिए जो बच्चे रेगुलर हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, जिसको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हूँ, जिसको मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला पढ़ाया हूँ, टाइप 1 डिफरेंशिएशन पढ़ाया हूँ, टाइप 2 डिफरेंशिएशन पढ़ाया हूँ, अब टाइप 1 इंटीग्रेशन पर हम लोग आए हैं। तो वो जो 4 क्लास बच्चे फाइनली फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज़ मैं क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। मान लीजिए आप पढ़े वहाँ कुछ अलग, यहाँ पढ़े कुछ अलग, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, है कि नहीं। तो वही कारण देखिए, ये tan स्क्वायर एक्स है और ये क्या है, cot स्क्वायर एक्स है। स्क्वायरिंग वाला है तो आप आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला ही यूज़ करोगे, क्या करोगे, आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला क्या करोगे, यूज़ करोगे। आपको पता है आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। tan स्क्वायर के बारे में पूछा है, tan स्क्वायर कब आता है, tan स्क्वायर कब आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आता है कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। tan स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी tan स्क्वायर एक्स के बराबर। कहने का मतलब क्या है, जो tan स्क्वायर एक्स है, जो tan स्क्वायर एक्स है, इस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पुट कर देंगे जो इसकी वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। tan x की जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया, इंटीग्रल का साइन दिया, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू है उसको पुट कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है कि नहीं। अब उसको दोनों सेपरेट कर देंगे, क्योंकि बताया था आपको सेपरेट वाला रूल। फर्स्ट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एक बार हो जाएगा, एक बार 1 डी एक्स हो जाएगा। बोलिए, अलग अलग कर देंगे, क्या कर दिए, एक बार सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक बार 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स कर दिया। आ रहा है समझ में, पक्का आप लोग समझ में आ रहा है, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ में आ रहा है। ठीक, अगर आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसलिए कहानी होगी ना कि हर क्लास में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी और आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो लेके आऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप हर क्लास को देखोगे, एक क्लास का बीच में नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। ये कहानी देखिए, अब सेक स्क्वायर एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत किसी को,
नहीं लगता। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले आप लोग डिफरेंशिएशन याद कीजिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जब क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे। माइनस, तो यहाँ दे देंगे माइनस, 1 नंबर है 1 बाहर आ जाएगा। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको बताया था कि x को तोड़ोगे तो dx मिलता है। तो dx को जोड़ने पे क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और उसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस में क्या दे देंगे, c। प्लस में क्या दे देंगे, c दे देंगे। कहने का मतलब क्या है, tan स्क्वायर एक्स, जो tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, tan x माइनस एक्स प्लस सी, tan x माइनस एक्स प्लस सी। क्या किया देखो, शॉर्ट ट्रिक याद करो, शॉर्ट ट्रिक। एक बार स्क्वायर को हटा दो तो क्या बचा, tan x बचा। तो tan x एक बार माइनस एक्स प्लस सी। सिमिलरली इसको वैसे करो, कॉट स्क्वायर एक्स है ना, तो पावर को हटा दो तो क्या बचेगा, कॉट एक्स माइनस में एक्स प्लस में सी। tan स्क्वायर एक्स अगर dx है तो स्क्वायर को हटा देने पे क्या बचता है, tan बच रहा है। तो tan x माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह कॉट स्क्वायर एक्स dx है तो इसका भी स्क्वायर हटा दो, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस एक्स था यहाँ पे तो माइनस एक्स यहाँ पे, प्लस सी आया तो प्लस सी वहाँ पे। बस एक रूल अंतर क्या है कि अगर tan स्क्वायर एक्स में यहाँ tan पॉजिटिव था ना, यहाँ कॉट किस में होगा, नेगेटिव में होगा। सारी वैल्यू वैसे ही सेम हो जाएगी। तो अगर आप मेन क्या है, बेसिकली 4 फार्मूले अभी तक याद करा दिया जो एग्जाम की बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। चारों फार्मूले आप लोग को याद कर लेना है। और चारों फार्मूले कौन कौन से थे, पहला फार्मूला क्या था, इंटीग्रल tan x dx का। तो tan x का क्या लिखा था, log sec x प्लस c लिखा रहा था। फिर आपको cot x का करा दिया, cot x का क्या आया था, log sin x प्लस c आया। फिर अभी करा करा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स का, क्योंकि अगर ये सब याद रहेगी ना तो आगे क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। आपको tan स्क्वायर एक्स जहाँ दिख जाएगा, tan स्क्वायर एक्स जहाँ आपको दिख जाएगा वहाँ बनाने की जरूरत नहीं है ना, कि tan स्क्वायर एक्स जहाँ दिखा फिर वहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वहाँ पे फट से लिख देंगे क्या, कि जहाँ tan स्क्वायर एक्स दिखा वहाँ tan x माइनस एक्स प्लस सी कर देंगे, है कि नहीं। कॉट स्क्वायर एक्स जहाँ दिखा वहाँ माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये था रूल नंबर 4 आपका था, जो आपको मैंने दिखा दिया। रूल 1, रूल 2, रूल 3, 4। चलते हैं अगले रूल पे। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पढ़ाना है। क्या करना है, सबको पढ़ाना है। मैंने प्रण लिया है कि सबको पढ़ा के छोड़ेंगे, तो सबको पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। तो कम से कम इसको आप लोग लिख लीजिए। ये ऐसे पोस्टुलेट में लिखा हूँ, ये आपको समझाने के लिए है। आप लोग पढ़े हो तो लाइन बाई लाइन क्या कर सकते हो, आप लोग लिख सकते हो। आप लोग इसको लिखिए। अगला टाइप हम लोग करते हैं, अगला टाइप हम लोग जस्ट करने वाले हैं, तो इसको लिखिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये tan x जो था, tan x का फॉर्मूला हमने अभी कुछ देर पहले प्रूफ कराया था क्या, कि tan x का फॉर्मूला क्या होता है, log sec x प्लस सी। इसको आप लोग एकदम राम बाण की तरह याद कर लीजिए। दूसरा था cot x का हमने कर लिया क्या, log sin x प्लस ए, ये भी आपको पीछे करा दिया, इसको भी याद कर लेना है। मेन अभी tan स्क्वायर एक्स का जस्ट पीछे कराया था क्या, tan x माइनस एक्स प्लस सी, इसको भी याद कर जाना है। और एक cot x था, cot x का भी याद क्या कराया था, cot स्क्वायर एक्स का माइनस cot x माइनस एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये चारों फॉर्मूले आपको याद है। तो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चारों भाई थे ना, ऐसे चारों ये भाई हैं। और ये भाई क्या करेंगे, आपके आने वाले क्वेश्चन में आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखिए इसकी इतनी लिमिट है ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्या होगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पढ़ जाए तो। इतना इसका मतलब इतना भास्ट है ये। तो जो टाइप पढ़ेंगे, टाइप जो अगर आप लोग टाइप आपके माइंड में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप स्टेप फॉलो कर लोगे, आगे बना दोगे, है कि नहीं। ये भी बता चुका हूँ। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स था, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स था, तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। ये भी आपको पहले बता चुका हूँ। ये 5 फार्मूला तो मैं आपको प्रूफ करा दिया, बता दिया। डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले आपको बता दिया, इंटीग्रेशन वाले सारे फार्मूले आपको बता दिया, जो पहले बेसिक थे। 4 मेन आए। अब देखिए कुछ ऐसे फार्मूले, दो यहाँ पे 2 भाई और हैं, 2 भाई यहाँ पे और हैं, इनको मैं लिख दिया हूँ कि सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। और ये कॉसेक एक्स जो है तो लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। याद करने का तरीका क्या है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स और टैन एक्स दोनों प्लस में है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो लॉग लगा के दोनों को जोड़ दीजिए, ये कहानी क्या आ जाएगी,
सेक एक्स की डिफरेंशिएशन निकालनी आ जाएगी। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस आ गया ना, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है ना, तो कॉसेक एक्स इंटू की जगह पर लगा दीजिए क्या, माइनस, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ कराऊंगा। ये देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसको बोलते हैं टाइप टू बी अ लीनियर। लीनियर कहने का मतलब क्या है, एक्स का पावर कितना दिया है 1, एक्स का पावर दिया है 1, एक्स का पावर कितना दिया है 1। टाइप टू बी क्या है, ये लीनियर है, क्या है, लीनियर है। तो लीनियर में करते क्या है, अगर आपको लीनियर दिख जाए तो देखिए साइन ये दिया है 3x प्लस 4, आप इसको पूरे को मानना है क्या, x मानना है, क्या मानना है, x मानना है। और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, है कि नहीं, तो माइनस कॉस एक्स, एक्स के बदले पूरा क्या लिखेंगे 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 लिख दिए, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने कर दिया क्या, माइनस कॉस एक्स, कर दिया कि नहीं। करने के बाद देखिए देखते हैं जो लीनियर फंक्शन है, टाइप टू बी लीनियर, जो लीनियर फंक्शन है उसका पावर जो 1 है उसके साथ कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो उस 3 से अगर डिफरेंशिएशन होता तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्लस में वैल्यू देंगे क्या, सी देंगे। आपने बताया था चेन रूल पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में, चेन रूल में बताया था क्या कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है डिफरेंशिएशन में उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहीं इंटीग्रेशन में उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, तो tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, तो tan क्या होगा, tan x, x के बदले पूरे क्या हो जाएंगे 6x प्लस 4, 6x प्लस 4, और बाई में कॉन्स्टेंट उसका कोफिशिएंट कितना है, तो कोफिशिएंट है 6, तो बाई में 6 प्लस में c, तो tan ऑफ 6x प्लस 4 बाई में 6 प्लस में c। ये देखिए 1/x किसका होता है, log x का होता है, 1/x नीचे में 1 करके दिया है तो किसका हो जाएगा, ये log x का हो जाएगा, तो ये बोलेंगे log x, x कितना है 2x प्लस 3, बट क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस में। कोई दिक्कत तो बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए सेक एक्स है ना, क्या है सेक एक्स है, तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स उसका होता है डिफरेंशिएशन, तो आप सेक एक्स इंटू टैन एक्स है ना, तो दोनों प्लस में है, तो दोनों को प्लस को एक बार ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स को एक बार ऊपर और वहीं सेक एक्स प्लस टैन एक्स को नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, बोलिए। सेक एक्स डी एक्स पहले दिया था, उसमें हमने क्या किया, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई वैल्यू तो बढ़ती घटती नहीं है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, वहीं आ गई, तो वही कहानी यहाँ पे किया हूँ। अब करते हैं 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं, सेक से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा टैन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स बाई में सेक एक्स प्लस में टैन एक्स। कोई दिक्कत, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स बाई में सेक एक्स प्लस टैन एक्स। रूल क्या बताया था आपको, रूल एक बताया था ऐसे कि ये है एफ डैश एक्स बाई में एफ एक्स, पीछे देखो कॉपी पे डी एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर मिलता है, नीचे वाले का जो ये एफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर मिलता है तो आंसर आता है उसमें क्या, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, जिसका यूज़ करके हमने टैन एक्स का और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला था कि नीचे वाले का अगर ऊपर मिलता है डिफरेंशिएशन तो नीचे वाले को मान लेते हैं टी और दोनों साइड कर देंगे क्या डिफरेंशिएट और वैल्यू पुट करेंगे तो आता था लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ देखिए ये सेक एक्स है, ये क्या है, ये सेक एक्स है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स प्लस इंटू टैन एक्स। देखिए यहाँ दिख रहा है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये क्या है टैन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए नीचे वाले दोनों का ऊपर मिल रहा है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो वैल्यू क्या होती है लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, नीचे का ऊपर मिल रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तो लॉग ऑफ एफ एक्स मतलब नीचे वाला कौन सा है सेक एक्स प्लस टैन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, सिंपल है कि नहीं। सिमिलरली ये देखिए
कॉसेक एक्स है, क्या ये कॉसेक एक्स है। तो आपको पहले बताया था ना कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, मीन्स कॉसेक एक्स और कॉट एक्स निगेटिव में आ रहा था। तो सेम यहाँ पे कहने करेंगे, जो इंटीग्रल हमारे पास कॉसेक एक्स है उसमें एक बार कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम चीज़ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक बार कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, कॉसेक 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 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाई में कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, मिल रहा है ऊपर। और ये माइनस में कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, पहले से है माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब यहाँ भी यही है क्या, कि नीचे का डिफरेंशिएशन कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिले तो लॉग ऑफ क्या होता है, एफ एक्स प्लस सी। तो लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस, देखिए तो ये थी हमारे 6 फार्मूले, ये बेसिक 3 फार्मूले, ये बेसिक 9, डिफरेंशिएशन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंटीग्रेशन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, 4 टाइप आपको 5 टाइप करा दिया हूँ, अभी बचे हैं 95 टाइप। उसको 1 बाय 1 क्या करेंगे हम लोग, करेंगे, एक दिन में पूरा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही आपको वीडियो देखने को मिले, ऐसा ही क्या करेंगे आप फॉलो करते जाएँ, तो क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा। तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने आपके बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, जो बच्चे एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो आप ही लोगों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो अभी बेसिक है ना। उसके बाद ट्रिकी लेके आऊँगा, क्या लेके आऊँगा, ट्रिकी कंसेप्ट लेके आऊँगा। ट्रिकी कंसेप्ट में तो आपको क्या करूँ, जो आप देखोगे, देखे नहीं होगे आज तक, बहुत लोग आप लोगों को पढ़ाए होंगे, बहुत लोग से आप लोग पढ़ के आए होगे, बहुत लोग से पढ़ के आए होगे, लेकिन यहाँ जो मिलेगा ना, कोई नहीं देने वाला है, कोई देने वाला। 98 99 आराम से मैथ में लाओगे। यार मैं ला सकता हूँ तो आप क्यों नहीं लाओगे, है कि नहीं। आप लोग तो हमसे ज़्यादा स्टैंडर्ड हो ना, IQ लेवल क्या है और ज़्यादा हाई है। तो कम से कम क्या कीजिए, इसको एक बार लिखिए। चलता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसको शेयर कीजिएगा जितना हो सके। बाय।